Hello students, good morning. I am Deepak Kumar Verma from Shanti Niketan Jubilee School Motihari. Students, we are discussing about chapter 3 money and credit from class 10 economics. We have studied many topics under this chapter and now we are going to study about self-help groups for the poor in this lecture video, that is the 8th lecture video. अगर ये प्रश्न किया जाए स्टूडेंट्स आपके समक्ष कि हमें फॉर्मल सेक्टर की बुराइयों से भी बचना है और इनफॉर्मल सेक्टर की बुराइयों से भी बचना है, उसके लिए हम क्या करें, आपका क्या जवाब होगा? आपका यही जवाब होगा कि वो खामियां जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के कारण या फॉर्मल सेक्टर में देखी जाती हैं और वे खामियां जो इनफॉर्मल सेक्टर में देखी जाती हैं, हमें दोनों से ही बचना है। और दोनों से बचने का एक ही रास्ता दिखता है, जैसा कि यह बुक हमें बता रहा है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। लेकिन इससे पहले की परिस्थिति पर थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं? ये स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से अच्छा है, लेकिन प्रश्न यह उठता है इन दो फिगर्स के माध्यम से रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में ये तो स्पष्ट हो चुका है कि चाहे वो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, हर जगह अभी भी एक्सप्लॉयटेशन का दौर चल रहा है। बिकॉज हर जगह इनफॉर्मल सेक्टर लेंडर्स हैं जो इनफॉर्मल बोरोवर्स को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं बाय इम्पोजिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी गिवन टू देम। तो ये स्पष्ट हो रहा है हमें रूरल एरियाज की बुराइयों से भी या वहाँ पर जो फॉर्म ऑफ क्रेडिट है उनकी कठिनाइयों से भी बचना है। अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को जिन कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है उनसे भी बचना है। और तब हमें एक रास्ता निकालना है कि वो कौन सा रास्ता हो सकता है जहाँ पर हमें कोलैटरल भी जमा ना करना पड़े, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ना देना पड़े और इजी गोइंग हमें लोन भी प्राप्त हो जाए, ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकें तथा अपने छोटे मोटे बिजनेसेस को रन कर सकें। इसका एकमात्र उत्तर है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ये है क्या स्टूडेंट्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर एक्चुअली ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जिन ग्रुप्स में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। Mostly they are women organized for the purpose of just depositing some of the earnings on the daily basis so that they can have a sum of amount from where they can be able to fulfill their needs in the future time. Self-help groups for the poor is a group of those people whose number is 15 to 20 generally, and they are organized themselves to cover up their future needs. Actually यहाँ होता क्या है? ये जो लोगों का संगठन होता है इनका एक ही उद्देश्य होता है, on the basis of income from their families they deposit the amount on the daily basis. There are many people, everyday collection is deposited there in the banks and in due course of time that becomes a big amount. समय आने पर वह एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोई एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में 20 औरतें हैं, उनसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है और इन 20 औरतों के परिवार की अलग अलग स्थितियां हैं। कोई बहुत रिच है, कोई मध्यम श्रेणी का है, कोई निचली श्रेणी का है, लेकिन ये सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर हैं। एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए ये संगठित हुए हैं, just to deposit money so that it could become a large amount of money to fulfill the needs of everyone in the future. अगर ये मान लिया जाए कि इन
20 औरतों के द्वारा ऑन द डेली बेसिस 50 रुपीज डिपॉजिट किए जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, तो प्रतिदिन 1000 रुपया हो गया। डिपॉजिटेड मनी एवरी डे बिकम्स 1000 रुपीज। अगर 30 दिन, एक माह ये जमा करते हैं तो 30 into 100 बिकम्स 3000, यानी एक माह में उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा 3000 रुपये जमा किए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैथमेटिकल बात भी है और लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एक मेथोडोलॉजी कैसी बन सकती है ताकि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट दोनों की बुराइयों से बच सके, ये बात समझने वाली है। यहां 1000 रुपया ऑन डेली बेसिस इज डिपॉजिटेड। इन ए मंथ इट बिकम्स 3000 रुपीज, 3000 रुपीज इन ए मंथ। So we can say that within 1 year it becomes 36,000 rupees. 36,000 rupees is the deposited money by those 20 members of the self-help group within 1 year. 36,000. 3,000 into 12 is equal to 36,000. If this very 36,000 rupees is going on continuously for 5 years, then 36 into 5 is what? 36,000 into 5 is equal to 1,80,000. 1,80,000. It becomes 1,80,000. Once again we can calculate, if per day 50 into 20 is deposited, then it becomes 1,000 rupees. But if 1,000 is deposited for 12 months, it becomes how much? 50 multiplied by 20 becomes 1,000. Per day 1,000. Per day 1,000. And this 1,000 per day is multiplied by 12 because 12 months is equal to 1 year. Then it becomes 30 days. It becomes 30,000. 30,000. Within 1 month, the sum of money deposited becomes 30,000. Within 1 month. But if 30,000 is multiplied by 5, why by 5? Because we are just multiplying by 5 because within 1 year 30,000 is deposited. And within 1 month 30,000, and that 30,000 is multiplied by 12, 3,60,000. Within 1 year, once again, listen to me very carefully, 50 rupees is deposited by each woman on the daily basis, and the total number of women is 20, so it becomes 1,000 per day. If 1,000 per day is deposited within 30 days, that is equal to 1 month, it is deposited 30,000. So within 1 month 30,000 is deposited. So if 30,000 is deposited within 1 month, then within 1 year it is deposited 3,60,000. 3,60,000. But if 3,60,000 is deposited within 1 month, and if it is going to be multiplied by 12, then what becomes?
multiplied by 5. Why by 5? Because by 5 years. Within 1 year, 3,60,000 is deposited by the members of the self-help groups. But if we calculate that very deposited money within 5 years, then it becomes 18 lakh rupees. 18 lakh rupees. 18 lakh rupees. So on the daily basis, by depositing 50 rupees by every person, we are getting 1000 rupees per day, and it means 1000 multiplied by 30 becomes 30,000 monthly, and within 1 month if 30,000 is deposited, then within 1 year it becomes 30,000 multiplied by 12. This is 12. It becomes 3,60,000. 3,60,000 एक वर्ष में 3,60,000 डिपॉजिट हो जा रहा है, इसलिए 5 वर्ष में 3,60,000 गुने 5 बराबर 18 लाख हो जा रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए कितनी बड़ी राशि हो जा रही है। एक छोटी सी राशि डिपॉजिट करने के कारण ये राशि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों के द्वारा एक मैकेनिज्म के द्वारा, एक सिद्धांत के द्वारा ऑन डेली बेसिस जमा हो रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि 5 वर्षों में ये छोटी सी राशि इन 20 लोगों के द्वारा जमा करते करते 18 लाख तक पहुंच गई। जरा कल्पना कीजिए 18 लाख रुपए की राशि या छोटी राशि होती है। अगर मान लिया जाए कि इन 5 वर्षों में इन 20 लोगों में से रैंडमली 10 लोगों को जरूरत अलग अलग समय कालखंड में 5 वर्ष के अंदर पड़े, और इन 10 लोगों में से प्रत्येक को 1.5 लाख रुपए का लोन चाहिए। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ले नहीं सकते विदाउट कोलैटरल, दे आर नॉट इन ए कंडीशन टू डिपॉजिट कोलैटरल इन द बैंक। इनफॉर्मल सेक्टर ले नहीं सकते बिकॉज देयर इज टू मच एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ मनी। तो दोनों से बच गए। अपनी राशि जमा करने के कारण 18 लाख रुपए जो हुए, तो 10 व्यक्ति 1.5 लाख रुपया ले लिया, 15 लाख रुपया हो गया, फिर भी 3 लाख बच गया रैंडमली जिन 10 को जरूरत पड़ी। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, कोलैटरल नहीं जमा कराना है। या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये फिक्स कर रहे हैं 1%, 8% और वर्ष होगा, तो ये इनकी राशि होगी। यहां कोई नहीं है मालिक, यही मालिक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ही बनता है, ऐसे ही काम करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव कितना ब्रॉड है कि ये इन लोगों को फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की बुराइयों से भी बचाता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की बुराइयों से भी बचाता है, और इजी गोइंग पैसा जमा भी हो जाता है, और इनकी जरूरत की पूर्ति भी इन द फ्यूचर हो जाती है, और धीरे धीरे ये करके जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर आई थिंक इज वेरी क्लियर टू यू। एंड नाउ with this topic we are going to end our lecture. Thank you very much.